किशन जी, आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? जो नजर के सामने है उससे नजरें चुराना क्या अच्छी बात है? भैया आपकी हिम्मत और जिद की दाद देनी पड़ेगी। डर लगने लगा आपसे, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बच के रहना पड़ेगा आपसे। अब बच नहीं सकेंगे, अभी तो इब्तिदाए इश्क है। आगे आगे देखिए होता है क्या। आप भी अभी तक नहीं आए। नाम लिया और हम हाजिर हो गए। Think of the angel and the angel is here. ये भली तुम तो बस एक बात तो बताओ, तुम दोनों के बीच मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कबाब में हड्डी बनने के लिए? भाभी, आप और कबाब में हड्डी? आप तो वो जरिया है जिससे हमारी प्यार की डोर बंधी है। चल छोड़ इन बातों को ना। मम्मी पापा कैसे हैं? ठीक है। और हाँ, उन्होंने तुम्हारी नई किताब पढ़ी, उन्हें बहुत अच्छी लगी। उनकी तरफ से बहुत बहुत मुबारक है। शुक्रिया मेरे। तुम्हें तो बुखार है, इतने तेज बुखार में यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ये डिनर ज्यादा जरूरी था या तुम्हारा आराम करना? मुझे फोन भी नहीं किया। मुझे फोन कर देते तो डॉक्टर को लेके आती। गोली दी कि नहीं? नहीं ना, मालूम था मुझे। जरा भी ध्यान नहीं रख सकते खुद का। डिनर कैंसिल। हम अभी के अभी घर जाएंगे और आप आराम करोगे, ओके? भाभी, किशन जी को थोड़ा सा दर्द होता है तो आपको बहुत तकलीफ पहुंचती है ना? आप दोनों की दोस्ती सचमुच कमाल की है। I mean, बेमिसाल है। भाभी, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं, एक दूसरे के कितने अच्छे दोस्त हैं, फिर आप दोनों के बीच प्यार कैसे नहीं हुआ? बताओ ना। कैसी बातें करती हैं तुम? अच्छा बाबा, अच्छा, आई एम सॉरी। और अगर वैसे भी आप दोनों के बीच प्यार हो जाता तो फिर मेरा क्या होता? और रवि भैया, वो तो कमाने ही रह जाते ना। भगवान जो भी करता है सोच समझ के करता है। किशन जी, आज का डिनर कैंसिल। आप घर जाएंगे और आराम करेंगे, ओके? मुझे हिम्मत दो भगवान, मुझे सही रास्ता दिखाओ, मुझे शक्ति दो कि मैं अपना धर्म निभा सकूं। तुम जिस धर्म संकट से गुजर रही हो बेटी, मैं अच्छी तरह जानता हूं। देखो, सब्र से काम लो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बेटी, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि होना तो वही है जो संजोग है। किसका रिश्ता किसके साथ जुड़ता है ये तो ऊपर वाला ही तय करता है। वो कहते हैं ना, राम मिलाए जोड़ी, क्या बात है, बहुत हैंडसम लग रहे हो। कहाँ जाने की तैयारी है? बेटे में मेरी बॉक्स। दादा? हाँ राज, तू तो हर रोज मुझे टाल देता है कि मेरी बहू को आज ला रहा है, कल ला रहा है, लेकिन ना तो वो कल कभी आता है और न ही ये आज बीतता है। बेटे, तेरे ये चक्कर मेरी समझ में नहीं आ रहे। तो क्यों नहीं मिलवाता मुझे अपनी बहू से? राज, अब तो मुझे शक होने लगा कि जरूर कोई गड़बड़ है। डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो खामखा परेशान हो रहे हैं। आपको अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए। मैं अपनी तबीयत का ख्याल रखूं? तो मुझे क्या हुआ है? राज, क्या हुआ है मुझे? क्या मैं बीमार हूं?
आपको कुछ नहीं हुआ डैड। मेरा कहने का मतलब ये था कि आपको रिलैक्स करना चाहिए। आप तकलीफ क्यों करते हैं? मैं जाऊंगा और आपकी बहू को कल लेकर आऊंगा। तो फिर मुझे बना रहा है? नहीं डैड, मैं आपसे वादा करता हूं कि कल मैं राधा को जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है, आज मैं तेरी बात मान लूंगा, लेकिन अगर कल तू उसे लेकर यहां नहीं आया तो मैं सीधे अपने समझी के घर पहुंचूंगा। फिर एक ओके, बाय। राज, इस तरह बार बार आकर एक ही चीज़ दोहराने से कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें साफ साफ बता चुकी हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मेरी मंगनी हो चुकी है और मैं तुम्हारे घर की बहू बनने का ये नाटक नहीं करूँगी। एक मरते हुए आदमी को मैं ये धोखा नहीं दे सकती। राधा, उसी मरते हुए आदमी की खुशी की भीख मांग रहा हूं मैं। सिर्फ 6 ही महीने की तो बात है राधा। मेरे पापा की खुशी के लिए ये नाटक कर लो प्लीज। नहीं राज, ये मुझसे नहीं होगा। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। राधा, ये सर आज तक किसी के सामने नहीं झुका। आज मैं तुमसे अपने पापा की खुशी की भीख मांगता हूँ राधा। ये क्या कर रहे हो राज? ये क्या कर रहे हो? प्लीज, मैं अपने मंगेतर से बात कर देखती हूँ। अगर वो इजाजत दे तो मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा राधा। राधा, तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हें रवि की मदद करनी चाहिए। वो कहा ना किसी ने कि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। एक मरता हुआ आदमी, उसकी खुशी की खातिर अगर तुम्हें एक छोटा सा नाटक करना पड़ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई हर्ज नहीं है। बुराई तो कुछ नहीं है, लेकिन रवि इस बात के लिए राजी नहीं होगा। मैं उसको ये बात नहीं बता सकती कि राज मुझसे प्यार करता है। ये जानकर वो इस नाटक के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। किशन, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तुम ठीक कहती हो राधा। मैं रवि से बात करता हूँ और इस तरह की कुछ बात करता हूँ कि मुझे इनकार ना कर सके। हाँ तो किशन साहब कहिए, आपने हमें इस तरह यहाँ क्यों बुला लिया? बात दरअसल ये रवि साहब कि मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मेरा एक दोस्त है, उसके डैडी को जानलेवा बीमारी, कुछ दिनों के मेहमान हैं, तो उसने अपने डैडी से कह दिया कि मैंने एक लड़की से मंगनी कर ली। अब जब उसके डैड ने कहा कि मैं बहू से मिलना चाहता हूँ तो उस कमबख्त ने उनका दिल रखने के लिए राधा की तस्वीर दिखा दी। राधा की तस्वीर? हाँ, वो मेरा दोस्त राधा का भी दोस्त है। अब प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई कि उसके डैड जिद पर अड़ गए कि मैं बहू को देखना चाहता हूँ। अब आप ही सोचिए रवि साहब कि एक मरता हुआ आदमी जो थोड़े दिनों का मेहमान है, हमें उसका दिल रख लेना चाहिए ना। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ किशन साहब? अब आप ही इजाजत दे सकते हैं कि वो उस घर की बहू बनने का झूठा नाटक कर सकते। ये क्या पागलपन है किशन भाई? मैं तुम्हारे दोस्त की मजबूरी समझता हूँ, उसके पिता के जज्बात भी समझता हूँ, लेकिन मैं ऐसे पागलपन की इजाजत नहीं दे सकता। नो रवि, प्लीज समझने की कोशिश करो। मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना। राधा, मैंने मना कर दिया कि बहस की क्या जरूरत? किशन साहब, मुझे भी आपसे एक जरूरी बात करनी है। आपको याद होगा कि मैंने आपके एक हमशक्ल की बात की थी, याद है? और मैंने आपकी मदद भी मांगी थी, लेकिन उस वक्त आपने मदद करने से इनकार कर दिया। लेकिन
आज मेरा शक दूर करने के लिए आपको मेरी मदद करनी है। मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ किशन साहब, आपके हमशक्ल के साथ हाथापाई में इसकी एक अंगूठी मेरे हाथ लग गई और मैं ये चाहता था कि आप ये चाहते थे कि ये अंगूठी मैं आपको पहन के दिखाऊं ताकि आपका ये शक दूर हो जाए कि मैं मुन्ना हूं या नहीं, ये कहना चाहते हैं? एग्जैक्टली। रवि सर, रवि अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, इन्हें अपनी ड्यूटी बजाने दीजिए, आप खुद बनाइए। आई एम सो सॉरी किशन साहब, मैं बार बार आपको तंग कर रहा हूँ। ये अरे नहीं, ये तो कुछ ढीली है। क्या करूँ, पुलिस वाला हूँ ना, थोड़ी बहुत एहतियात तो बरतनी ही पड़ती है। आई एम सो सॉरी। जी मैं समझ सकता हूँ। दरअसल मैं भी यही चाहता था कि ये अंगूठी आपको फिट ना हो। अच्छा किशन साहब, भाई मैं तो चलता हूँ, मुझे पुलिस स्टेशन पहुँचना है। ओके? मैं भी चलती हूँ। अरे भाई तुम यहाँ रहो, कुछ खाओ पियो, फिर बाद में चलिए ना। ओके ओके गाइस, सी यू। राधा, तुम जो अपने दोस्त की मदद करना चाहती थी ना, जरूर करो। एक मरते हुए आदमी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना बहुत अच्छी बात है। अरे भाई अब तो मुस्कुरा दो। हाय, बस इसी तरह मुस्कुराती रहा करो, मैं तुम्हारा उदास चेहरा कभी नहीं। ऑलराइट? सी यू। देखा राधा, एक पुलिस वाले की सख्ती और एक चाहने वाले का जज्बा, कितना फर्क होता है इन दोनों में, इतना फर्क होता है। Yeah, send him in. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ किशन आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बैठो। आपने बुलाया मुझे, मैंने सोचा बहुत जरूरी काम होगा, मैं दौड़ चला आया। देखो किशन, मैं एक परेशानी में घिरा हुआ हूं और तुम इस परेशानी से मुझे निकाल सकते हो। बोलो, मेरी मदद करोगे? आप बोलिए ना सर। देखो, तुम्हारे और राधा के बीच में जो भी हुआ उसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इंसान अपने आप वक्त की चक्की में पिसता जाता है। मैं आपका इशारा अभी भी नहीं समझा। मैं राधा की बात कर रहा हूं। वो आज एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी है जहां ये फैसला नहीं कर पा रही है कि उसकी मंजिल है कहां। उसका दिमाग कुछ कहता है और दिल कुछ और। जहां तक मैं समझता हूं, इंसान को हमेशा दिमाग से काम लेना चाहिए, क्योंकि दिल हमेशा धोखा दे जाता है। वो जज्बातों को समझता है, लेकिन दिमाग हालात को समझता है। अगर राधा दिमाग से काम ले तो उसे उसकी मंजिल यकीनन मिल जाएगी। मैंने भी राधा से यही बात कही, लेकिन एक तरफ रवि का प्यार और दूसरी तरफ तुम दोनों की दोस्ती। और तुम दोनों की दोस्ती इतनी पुरानी हो चुकी है कि उसके सामने राधा को बाकी सारे रिश्ते फीके नजर आते हैं। अब क्या सही है क्या गलत, ये तुम मुझे बताओ। मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूं। देखो, जो भी दिल में साफ साफ कहना, कुछ भी दिल में मत रखना। पहले भी एक बार ये गलती कर चुके हैं। राधा को वही करना चाहिए जो उसका फर्ज है। दोस्ती से ज्यादा अहमियत पत्नी धर्म की होती है। राधा को मेरे ख्याल से अभी सिर्फ रवि के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो उसका होने वाला पति है। और हमारी राधा कोई सीता से कम थोड़ी ना है। और सीता सिर्फ राम ही के बारे में सोच सकती है और किसी के बारे में नहीं। मैं तो उसका दोस्त हूं, आज हूं, कल नहीं। रवि के साथ तो उसे पूरी जिंदगी बितानी है। वाह बेटे वाह, मुझे तुमसे यही जवाब की उम्मीद थी। राधा की हालत देखकर और उसकी बातें सुनकर मेरे तो दिमाग में ही काम करना बंद कर दिया। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऐसा लगने लगा कि राधा से रवि का रिश्ता जोड़कर
कहीं मैंने गुनाह तो नहीं किया? रिश्ता तो ऊपर वाला जोड़ता है बाबूजी, और वो कभी गलत रिश्ता नहीं जोड़ता। सीता राम की थी, राम की है और राम की रहेगी। राधा बेटी, तुमसे एक जरूरी बात करनी। कहिए डैडी। पता है, आज ऑफिस में किशन आया था। अच्छा, क्या कहा उसने? उसने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। वाह बेटी, मान गए तुम दोनों की दोस्ती। किशन के दिल में तुम्हारी दोस्ती के लिए इतनी जगह है, मैं सोच भी नहीं सकता। जिस परेशानी में मैं गिरफ्तार था, उसने चुटकियों में से सुलझा दिया। वो कैसे? उसने कहा कि हमारी राधा बिटिया सीता से कम है, और सीता सिर्फ राम की हो सकती है। ठीक है ना उसने? हाँ डैडी, सीता सिर्फ राम की हो सकती है, और राम ही की होकर रहेगी। बस अब भगवान से यही दुआ है बेटी कि रवि को जो हमने राम का दर्जा दिया है, जो भरोसा किया है उस कसौटी पे वो खड़ा हो। आप मुझे प्लीज अंदर जाके, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर। हाय किशन। अरे राधा, तुम यहाँ ऑफिस में क्यों? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ। क्या? हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू वेरी मच, लेकिन मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कोई गिफ्ट नहीं है। किशन, तुमने डैडी से कहा था कि राधा सीता से कम नहीं है। इस दोस्त और हमारी दोस्ती को इतना मान देकर तुमने सबसे बड़ा गिफ्ट मुझे दिया है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी दुआ करो कि हमारी इस दोस्ती में कभी दरार ना पड़े और ना ही किसी की नजर लग जाए। डैड, पापा, पापा, देखो मैं किसके साथ आया हूँ। अरे राधा, बहू, मैं कितने दिनों से तुम्हारी राह देख रहा हूँ, पता है? आओ बेटी, तुमने यहाँ आकर मेरा जी खुश कर दिया। मैं इस गधे को कहते कहते थक गया, लेकिन ये ऐसा बाजी है कि कोई ना कोई बहाना बनाकर ये टालता रहा। आज भी मेरी धमकियों से डरकर तुम्हें यहाँ लाया है, वरना ये तो तुम्हें यहाँ लाने को तैयार ही नहीं था। मैंने भी इन्हें कितनी बार कहा कि आपसे मिलवाने के लिए यहाँ लेके आए, लेकिन ये है कि टालते ही गए। अच्छा, तो ये बदमाश हम दोनों को बनाता रहा है, हम दोनों को सताता रहा है। अलैट, तेरी खबर तो मैं बाद में लूंगा, अभी तो ऑफिस जा। आज से ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी। अब मैं ऑफिस नहीं जाने वाला हूं। बेटी, आज से ये घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी। एक शादी की बात तो मेरे और तुम्हारे पिताजी के बीच की बात है, हम दोनों समझ लेंगे। बरखुरदार, तुम ऑफिस जाओ, मैं तो अपनी बहू के हाथ का पकाया हुआ खाना खाऊंगा और चैन की बंसी बजाऊंगा। क्यों बेटी? अब रहेगी शादी की बात, तो मैं आज ही तेरे पापा से बात करता हूं। डैडी, अगर शादी में जल्दबाजी या हड़बड़ी ना की जाए तो बेहतर है। अरे क्यों क्यों ना छेड़ो मैं शादी की बात? वो इन दिनों श्राद्ध चल रहे हैं ना डैडी, उसके लिए इन दिनों कोई भी शुभ काम करना अच्छा नहीं। अच्छा, ये तो मैं भूल ही गया। खुशी में ये बात तो खैर, तू अब चल और सीधा ऑफिस जा, हमें छोड़ दे अकेला। अच्छा, तो मैं चलता हूँ।
बाय पापा। बाय बाय राधा। बाय। बेटी, मेरा राज अभी बच्चा है, बहुत ही मासूम और भोला है। उसे किसी न किसी सहारे की जरूरत है। बेटी, मैं रहूं या ना रहूं, तुम हमेशा उसका ख्याल रखना। वादा। मैं वादा